गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है वह है फंडामेंटल ऑफ सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, जो है वह है गली क्लासिफिकेशन एंड कंट्रोल मेजर्स। जो है इसका अर्थ यह होता है छात्रों, जो है कि नाले का वर्गीकरण और उसका नियंत्रण उपाय क्या हैं। आज हम लोग इस पे जो है अध्ययन करेंगे छात्रों। इस टॉपिक का मूल उद्देश्य ये है कि हम अपने नाले का जो है किस तरीके वर्गीकरण करें, जो है कि जिससे हमारे फसल को समुचित तरीके से जो है चारों तरफ से जो है उसे पानी की व्यवस्था आप कर सकें, और वहाँ पे हमें इस तरीके का डिज़ाइन दिया जाए कि हमारे पूरे प्लॉट में जो है अच्छे तरीके से फसल को पानी की उपलब्धता हो पाए। जो है छात्रों, आज जो है हम लोग इसी टॉपिक पर जो है अध्ययन करने चल रहे हैं। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। नालिका प्रणालियों के प्रकार जो है, कंड्यूस्ड सिस्टम के कई प्रकार हैं, जिनमें प्रत्येक को अलग अलग अनुपयोगों और वातावरण के अनुरूप जो है डिजाइन किया जाता है। जिस तरीके का हमारा वातावरण है छात्रों, जो है उसी तरीके से हम नाली के जो है एक तरीके से उसके प्रकार को उसी तरीके डिजाइन करते हैं जो हमें प्रकृति उसे दर्शाने के लिए जो है कहता है कि वहाँ पे नाली का हमें इस तरीके डिजाइन करें कि वहाँ पे सारी चीज़ें हमें उपलब्धता से मिल भी सकें और हम उसे सही तरीके से डिजाइन करके हम उसे प्रस्तुत भी कर सकें। जो है ठीक है। फिर उसके बाद आता है पहला, कठोर धातु नालिका जो है जस्ती स्टील या एल्युमिनियम से निर्मित है। यह अपने असाधारण अस्थायित्व के लिए जाना जाता है और इंडोर और आउटडोर दोनों उपयोगों के लिए जो है ये उपयुक्त जो है पाया जाता है छात्रों, क्योंकि इस तरीके की नालिका जो है बहुत ही मजबूत भी होती है और ये असाधारण होती है, अस्थायी भी होती है, क्योंकि इसे आप जो है जब आपका उपयोग ख़त्म हो जाए, आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए, तो आप इसे जो है वहाँ से ले जाकर कहीं दूसरी जगह भी जो है अच्छे तरीके से डिजाइन करके आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उपयोग आमतौर पर औद्योगिक सेटिंग्स में किया जाता है, जहां विद्युत तारों के लिए अधिकतम सुरक्षा की जो है आवश्यकता होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो है कि जहां पे हम जो है कठोर धातु नालिका का डिजाइन कर रहे हैं या उस ढांचे को जो है वहां पे बैठा रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी हमारा विद्युत का जो है क्या कहते हैं व्यवस्था करना है, वहाँ भी जो है उस नालिका के अनुसार हम उसकी भी जो है डिजाइन औद्योगिक जो है उपयोग के लिए कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल मेटालिक ट्यूबिक जो है। इलेक्ट्रिकल मेटालिक ट्यूबिक जो है एक हल्का और काम में आसान कंड्यूट विकल्प है। इसका उपयोग अक्सर आवासीय और व्यावसायिक अनुपयोगों में किया जाता है, जहां लचीलेपन की आवश्यकता होती है। जहां पे ज़्यादातर हमें लचीलेपन की आवश्यकता होती है छात्रों, जो है वहां पे हम जो है इलेक्ट्रिकल मेटालिक जो है ट्यूबिक का जो है एक तरीके से उपयोग करते हैं, जिससे हमें जो है आसानी से हम उसे डिजाइन करके अपने जो है आवासीय और व्यावसायिक जो है उनका जो है अच्छे तरीके से प्रबंधन कर सकें, अनुपयोग उसका कर सके जो है। फिर उसके बाद लचीली धातु नालिका जो है एफएमसी जो है। ठीक है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि लचीली धातु कंड्यूट एफएमसी लचीला है और इन स्थितियों के लिए आदर्श हैं, जहां तारों को तंग कोनों या मोड़ों से गुजरना पड़ता है। इसका उपयोग आमतौर पर औद्योगिक और वाणिज्यिक सेटिंग्स में जो है इसको किया जाता है छात्रों, जहाँ पे आपके एक व्यवसायिक जो है आप एक कल कारखाना आपने डिजाइन किया है, तो वहाँ पे आपको जो है
लचीली धातु नालिका जो है बनाने में जो है आपको कोई कठिनाई नहीं होगी और वो जो है आसानी से उसका डिजाइन करके आप उसका निर्माण कर सकते हैं। फिर उसके बाद पीवीसी नाली जो है, ठीक है, पीवीसी कंड्यूटिक पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना है और जंगरोधी है। इसका उपयोग अक्सर बाहरी अनुप्रयोगों में किया जाता है और आवासीय परियोजनाओं के लिए यह एक लागत प्रभावी जो है विकल्प होता है, क्योंकि आप आमतौर पे जो है जितने भी आपके कल कारखाने और किसान भी जो है इस पीवीसी नाली का उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें कम खर्च में जो है अपनी सारी व्यवस्था को वो कर सकें और अपने जो है कल कारखानों को अच्छे तरीके से सुरक्षित रख सकें। क्योंकि पीवीसी नाली जो है एक तरीके से आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना होता है, ये जंग रोधी होता है क्योंकि इसमें जो है जंग नहीं लगता है। फिर उसके बाद आता है क्विक टाइट फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट जो है, ये भी एक तरीके से आपके नाले का एक प्रकार है छात्रों जो है, जो क्यूटिकल टाइट जो है फ्लेक्सिबल मेटल ट्यूब जो है ऐसे वातावरण में वायरिंग की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया जाता है जहां तरल पदार्थ और तेल की मौजूद हों। मतलब कहने का अर्थ ये है जहाँ पे आपके पेट्रोलियम और डीजल के ऑयली रिफाइनरी चीज़ों की जो है कारखाने बने हुए हैं, वहाँ पे आपके क्विडिट टाइट फ्लेक्सिबल मेटल ट्यूब जो है नाली का वहाँ पे उपयोग जो है छात्रों किया जाता है। फिर उसके बाद यह ऐसे कारखानों और बाहरी स्थानों में एक लोकप्रिय विकल्प बनाता है जहां नमी और तेल से सुरक्षा महत्वपूर्ण होती हैं, वहां पे इस तरीके की जो है नाली का उपयोग जो है किया जाता है छात्रों। फिर उसके बाद आता है कि नाली प्रणाली के जो है लाभ क्या हैं। जब हम अपने कंड्यूट प्रणालियों के प्रकारों को कवर कर लिए हैं तो उसे आए उनके महत्वपूर्ण लाभों को जो है गौर करना पड़ता है। जैसे सुरक्षा आपका हो गया, बिजली के तारों से निपटने के दौरान सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होता है। कंड्यूट सिस्टम एक सुरक्षात्मक अवरोधी प्रदान करते हैं जो तारों को शारीरिक क्षति से जो है बचाता है, मतलब उनके ऊपरी जो कवरिंग रहता है उसे भी जो है सुरक्षित रखता है। ठीक है छात्रों, फिर यह न केवल दुर्घटनाओं को रोकता है बल्कि बिजली के झटके के जोखिम को भी जो है कम करता है। कहने का अर्थ यह है कि ये जो है दुर्घटनाओं को भी कम करता है और बिजली के झटकों को जो है कम करता है। असर कम जो है जो भी वहाँ पे जिसका भी मानव का छूने पे या जानवरों के छूने पे जो तेज़ी से झटके लगते हैं, वहाँ पे ये जो सिस्टम है आपका जो है नाली, ये आपको जो है कम झटके में जो है आपको बचाव जो है सुरक्षित रखता है। फिर आता है सहनशीलता आपका जो है। कंड्यूटेड सिस्टम कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाए गए हैं, चाहे वह अत्यधिक तापमान हो, नमी हो, धूल हो, वे आपके वायरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की दीर्घायु सुनिश्चित करते हैं, उनका जो है एक तरीके से आय को दुगना करते हैं। फिर आपका आता है संगठन जो है। कंड्यूटिंग सिस्टम तारों को व्यवस्थित रखते हैं और उलझने से बचाते हैं। यह न केवल रखरखाव और समस्या निवारण को भी अधिक जो है प्रबंधनीय बनाता है। जो आपके नाली का प्रकार है छात्रों जो है वो आपके लाभ को एक तरीके से संगठन हो गया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीज़ों को जो है वो एक तरीके से सुरक्षित रखते हैं। फिर उसके बाद अनुपालन जो है, आप इसका अनुपालन कैसे करेंगे जो है, कई बिल्डिंग कोड और विनियमों में सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए विशिष्ट अनुप्रयोगों में कंड्यूटिंग सिस्टम के उपयोग की आवश्यकता होती है। कंड्यूटिंग सिस्टम का उपयोग एक सुनिश्चित करने में जो है मदद करता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी जो बिल्डिंग का एक दायरा होता है, एक कवरिंग होता है, उसे जो है उस आवरण से, उस नाली से उसे इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वहाँ पे जो है उसका असर कम पड़े। फिर आपका आता है कंड्यूटिंग सिस्टम के लिए व्यावसायिक उदाहरण और सुझाव आपके।
जो आपका पहला है नाली स्थापना गाइड जो है। यदि आप स्वयं कंड्यूटिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए योजना बना रहे हैं तो कंड्यूटिंग इंस्टॉलेशन गाइड का भी पालन करना जो है आवश्यक होता है छात्रों जो है। बिना आप उस कंड्यूटिंग जो है इंस्टॉलेशन के गाइड को जो है जाने, आप उस जो है कंड्यूटिंग सिस्टम को व्यवहारिक रूप से जो है आप उसे जो है दर्शा नहीं सकते हैं जो है। ठीक है, फिर उसके बाद ये गाइड चरण दर चरण निर्देश प्रदान करते हैं या सुनिश्चित करते हुए कि आपकी स्थापना सुरक्षा और अनुपालन मानकों को जो है पूरा करती है कि नहीं करती है, ये आपको जो है गाइड ही सारी चीज़ें जो है आपको बताएगा। फिर उसके बाद कंड्यूटिंग बेनाम केबल ट्रेड जो है, ठीक है, ये भी एक सिस्टम है नाली के प्रकार का जो है, जो आपके जो है नाली के जो है आवरण को सुरक्षित भी रखता है और जो है जोखिम रहित भी रखता है जो है। कंड्यूटिंग सिस्टम और केबल ट्रेड के बीच अंतर को समझाना महत्वपूर्ण है, जबकि दोनों ही तारों की सुरक्षा और उन्हें व्यवस्थित करने का काम भी करते हैं। केबल ट्रेड आमतौर पर खुली संरचना होती है, जबकि कंड्यूटिंग सिस्टम तारों को जो है घेरता है। ठीक है, तो मतलब कहने का अर्थ ये, केवल एक आवरण के जो है अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है और आपके जो एक तरीके से कंड्यूटिंग सिस्टम है ये तारों के रेंजिंग में मतलब गोल आवरण के रूप में इसे घेरा जाता है। ये चीज़ें आपको अक्सर जो है आपको कल कारखानों में उनके बाउंड्रियों के बाहर जो है आपको ये जो है डिजाइन आपको दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद लचीली नाली के लाभ जो है, ठीक है, मतलब FMC वायदा बाजार आयोग और उसके बाद LFMC लाइसेंस प्राप्त फंड प्रबंधन कंपनी जैसे लचीले कंड्यूटिंग अनुकूलनशीलता का लाभ प्रदान करते हैं। वे तंग जगहों और कोनों में आसानी से चले सकते हैं, जिससे वे जटिल इंस्टॉलेशन के लिए आदर्श बन जाते हैं। मतलब लचीली नाली के निर्माण में जो आपका लाभ हो रहा है छात्रों जो है, उसे हम आपको बतला रहे हैं। फिर अपने वायरिंग के लिए रूट की योजना बनाते समय लचीले कंड्यूटिंग का उपयोग करने का जो है हमेशा विचार जो है आपको करना चाहिए कि किस तरीके हम प्रबंधन उस डिजाइन को करें कि वहाँ पे हमारा जो लचीली नाली के जो लाभ हैं वहाँ पे हमें कोई जो है एक तरीके से नुकसान उठाना ना पड़े। फिर उसके बाद नाली प्रणाली आपूर्तिकर्ता जो है, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको अपनी परियोजना के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री मिले। विश्वसनीय कंड्यूटिंग सिस्टम आपूर्तिकर्ता ढूंढना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा। अगर आप सही से जो है आप किसी कंड्यूटिंग सिस्टम आपूर्तिकर्ता का क्या कहते हैं खोज नहीं करते हैं, तो आपका जो नाली प्रणाली आपूर्तिकर्ता हैं ये आपके नाली के डिजाइन को जो है सही तरीके से प्रबंधन या बना नहीं सकते हैं। अपने क्षेत्र में आपूर्तिकर्ताओं पर शोध करें, समीक्षाएं पढ़ें और सूचित करके विकल्प बनाने के लिए उन्हें सिफारिश करने की भी जो है मांग करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है नाली प्रणाली जो है मानक जो है, जिस मानक के अकॉर्डिंग जो है आप नाली को जो है डिजाइन कर रहे हैं। अपने क्षेत्रों में नाली प्रणाली मानकों और विनियमों से खुद को परिचित करें। ये मानक नाली प्रणालियों के लिए सामग्री, स्थापना विधियों और सुरक्षा आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। सुरक्षित और अनुपालन स्थापना सुनिश्चित करने के लिए इन मानकों का जो है पालन भी करना एक महत्वपूर्ण जो है उपयोग होता है छात्रों, जो मानक नाली प्रणाली मानक के अनुसार इसे रखा जाता है। फिर उसके बाद नाली प्रणाली समस्या जो निवारण किया जाता है कि नाली को जो है एक तरीके से अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो समस्याएं हो रहा हैं उसका हमें किस तरीके से जो है निवारण करें, जो है उसका उपाय करें। नियमित रूप से नाली प्रणाली के रखरखाव और समस्या निवारण को अपनी दिनचर्या में जो है शामिल करना चाहिए, तब आप उसके उपायों को जो है अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और उसे अच्छे तरीके से आप नियंत्रण कर पाएंगे। नाली में किसी भी तरह की टूट फूट, ढीले कनेक्शन पर छत के संकेतों की जो है जांच हमेशा करनी चाहिए।
समस्या पर या समय पर समस्या के निवारण से भविष्य में होने वाली बड़ी समस्याओं को जो है रोका जा सकता है, क्योंकि अगर आप उसे अपनी दिनचर्या में अगर आप उसे शामिल नहीं करते हैं तो आप सही तरीके से उसकी जांच आप नहीं कर पाएंगे और उसकी समस्या को जो है आप निवारण नहीं कर पाएंगे। फिर नाली प्रणाली डिजाइन सिद्धांत, उसका प्रिंसिपल क्या है उसे हम आपको बतला रहे हैं कि अपने कंड्यूटिंग सिस्टम की योजना बनाते समय ऐसे डिजाइन सिद्धांतों पर विचार करें जो दक्षता और संगठन को जो है प्राथमिकता दे। उचित रूप से डिजाइन किए गए सिस्टम तारों का पता लगाना और उनका रखरखाव रखना भी आसान जो है बनाते हैं। ठीक है, तो आपके जो प्रिंसिपल हैं नाली प्रणाली डिजाइन के जो है उसे भी जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आपकी जो है अच्छे तरीके से नाली का जो है निर्माण हो सकता है और उसका आप अच्छे तरीके से प्रबंधन भी कर सकते हैं। फिर आता है कंड्यूट सिस्टम लागत कैलकुलेटर। ठीक है, अगर आप जो है नाली का डिजाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो है कैलकुलेटर भी रखना पड़ेगा, उसकी आपको गणना भी करनी पड़ेगी जो है कि कंड्यूटिंग सिस्टम लागत कैलकुलेटर का उपयोग करके अपने कंड्यूट सिस्टम प्रोजेक्ट की लागत का अनुमान जो है हमेशा आपको लगाना चाहिए कि कितना हमारे उस कंड्यूटिंग सिस्टम में जो है खर्च जो है लागत आपकी आ रही है। यह उपकरण आपको सामग्री और श्रम के लिए सटीक रूप से बजट बनाने में आपको मदद करेगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप उस जो है कंड्यूटिंग सिस्टम में कितना हमारा लागत लग रहा है, कितना श्रम लग रहा है, आप उसकी गणना आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है नाली उपचार के लिए उपाय जो है। जब नाले बनाने शुरू होते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द जो है उपचारित किया जाना चाहिए, जिससे जो है आपके जो है उस आवरण के ऊपरी आवरण में कोई जो है जंग रोधक जो है चीज़ें न लग पाएँ। इसीलिए आपको नाली उपचार की आवश्यकता बहुत पड़ती है। फिर ताकि आगे की छत को कम किया जा सके और स्थिरता बहाल की जा सके, इस अध्याय का बाकी जो बुनियादी नाले उपचार उपयोग के लिए समर्पित किए जाते हैं। फिर आपका आता है कि नाले को भरकर आकार देकर उपचार करना कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है बहुत कम पानी के प्रवाह वाली नालियों को भरकर आकार देकर स्थिर किया जा सकता है। अर्थात यदि सतही पानी को मोड़ दिया जाए तो पशुधन और आग को बाहर रखा जा सकता है, क्योंकि अगर वहाँ पे पानी का वेग कम रहेगा तो आप उसे जो है अच्छे तरीके से जो है उपचार करके जो है आप उसे सुरक्षित रख सकते हैं। फिर उसके बाद खड़ी नालियों के सिरों और नाली के किनारों पर एक सौम्य ढलान के अनुसार आकार दिया जाना चाहिए, जिससे आपकी जो है वहाँ पे जो भी जो अवशिष्ट पदार्थ जो है वहाँ से आपके नाली से होके आ रहे हैं वो आगे जाके एकत्रित हो जाएं। आप उसे जो है कुछ समय के बाद निकाल के उसे बाहर कर दें, जिससे आपकी नाली का उपचार अच्छे तरीके से हो सके। फिर आता है उच्च तीव्रता वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में। भारी बारिश वाले क्षेत्रों में केवल भराव, आकार देना और मोड़ना ही नालियों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। अतिरिक्त नाली नियंत्रण और ढलान स्थिरीकरण उपाय जैसे चेक डैम, पत्थर की छतें, वाल्टल और पुनर्वनीकरण किए जाने पर जो है आप उच्च तीव्रता वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में उसे अच्छे तरीके से उपचार करके आप सुरक्षित जो है नाली को रख सकते हैं। फिर उसके बाद ग्रेट स्थिरीकरण संरचनाओं द्वारा नाली का उपचार जो है। नाली नियंत्रण में बुने हुए तार, झाड़ झंखड़, लकड़ियां, ढीले पत्थर और बोल्डर चेक डैम जैसे अस्थायी संरचनात्मक उपायों का उपयोग अस्थायी वनस्पत आवरण के लिए विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे किया जाता है। चैनल और पार्थ कटाव को रोकने के लिए नाली के तल पर चेक डैम जो है बनाए जाते हैं, जिससे आपकी जो है नाली का अच्छे तरीके से उपचार हो सके और आपकी नाली सुरक्षित रहे और उसकी जो है लागत भी कम आए और अच्छे तरीके से
आप उसका प्रबंधन करके जो है आप अपने व्यवसायिक और वाणिज्यिक चीज़ों में जो है इसे उपयोग कर सकें। ठीक है छात्रों, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।